प्रमुख प्रतिनिधि को ब्लॉक प्रमुख बताकर भ्रम फैलाने की साजिश। पुष्पा देवी, रवि कश्यप की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के तेलियानी ब्लॉक परिसर में स्वास्थ्य विभाग के मेले में ब्लॉक प्रमुख की जगह दूसरे को ब्लॉक प्रमुख के रूप में मंचासीन होने पर ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी ने बताया कि मंचासीन अभिषेक त्रिवेदी उनके प्रतिनिधि हैं। उनके कहने पर ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में ये कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि 6 सितंबर 2021 से अभिषेक त्रिवेदी प्रतिनिधि के रूप में उनका कार्य देख रहे हैं। कम पढ़े लिखे और अकेले होने के कारण उन्हें श्री त्रिवेदी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसकी लिखित जानकारी जिलाधिकारी को भी दी गई थी। मेला कार्यक्रम की उन्हें जानकारी थी। खेत में काम लगे होने की वजह से उनके कहने पर अभिषेक त्रिवेदी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने गलती से उनके नाम के नीचे ब्लॉक प्रमुख लिख दिया था। मामले में अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि वो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम की देखरेख करते हैं। विरोधी उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बिना वजह मामलों को तूल दिया जा रहा है। वह ब्लॉक प्रमुख की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करते हैं। है कि हमारी ये चाची लगती हैं और जब से इनके पति और बेटा नहीं रह गया है, इनकी 3 जवान बेटियां हैं, तो इनके घर की देखरेख विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा की जा रही है। और हम लोगों ने ही सोचा कि इनका कुछ उद्धार हो जाएगा। इस हिसाब से बीडीसी का चुनाव लड़ी थी और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख पार्टी ने हमारी पूरा सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी और चुनाव जीती बहुत ही अच्छे मतों से। इसके बाद चूंकि थोड़ी वृद्ध भी हैं और घर में 3 बेटियों की जिम्मेदारी, खेत खलिहान की जिम्मेदारी होने की वजह से और संसाधन विहीन हो जाने की वजह से जब भी किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो वो मेरी गाड़ी से ही जाती हैं और मेरे साथ ही चलती हैं। इसी सापेक्ष में कल अचानक मेरे पास फोन आया कि स्वास्थ्य मेला है, वहां पर प्रमुख जी को लेकर के आपको पहुंचना है। चूंकि उनका फोन कभी घर पे रहता है, कभी बच्चों के पास रहता है, तो कभी कभी उनका फोन नहीं उठता है या फोन स्विच ऑफ रहना, तो प्रतिनिधि होने की वजह से मेरे पास सारी सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। इसी सापेक्ष में जब मेरे पास सूचना पहुंची तो मैंने उनको फोन किया, तो पता चला कि लेबरों के साथ वो गांव में गेहूं कटवा रही हैं। तो मैंने कहा बेटा चली जाओ, तो बोली कि मम्मी अभी आने वाली हैं, हम बात करा देंगे, और नहीं तो भैया अगर आप फतेहपुर में हैं, उनकी बेटी ने कहा, आप पहुंचिए। तब तक थोड़ी देर में मुझे कार्यक्रम से दोबारा फोन आया कि प्रमुख जी फोन नहीं उठा रही हैं, तो अगर आप पास में हैं तो आप ही पहुंच जाइए। अब वहां पर मंच पर आप मेरा कहीं पर भी फेसबुक आईडी हो, मेरा ट्विटर हो, मेरा आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख लें, हर जगह ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लिखा हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, पंचायत प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूं। इस नाते आप ये मान के चलिए कि मैंने अगर अपने किसी कोड में, किसी उद्बोधन में, किसी संबोधन में कभी स्वयं को ब्लॉक प्रमुख बताया हो तो मैं दोषी हूं। परंतु मेरी चाची हैं और मैं उनके परिवार का संरक्षक भी हूं। इस नाते यदि वो मुझसे कहती हैं कि बेटा मैं किस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रही हूं, चूंकि वो मेले का आयोजन था और उनकी साक्षरता दर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो हर चीज को समझ सकें, इसलिए हर काम में वो एक बार मुझसे पूछ लेती हैं कि कहीं वो पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनी तो कहीं कोई गलत साइन नहीं करा ले, गलत कागजों में किसको दोषी मान रहे हैं? नहीं, इसमें दोष किसी का भी नहीं, एक क्लर्कल मिस्टेक है।
भाई कहीं हर जगह पर वैसे मेरी और उनकी फोटो एक साथ लगती है, उनकी प्रमुख लिख करके, और कहीं कहीं पर सिर्फ प्रमुख की लगती है जो प्रशासनिक होते हैं, और जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रमुख और प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में हम दोनों की फोटो लगती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दलित महिलाओं ने, देखिए समाजवादी पार्टी को यहां से सूचना पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो हमारे विपक्ष में यहां से चुनाव लड़े हैं। जो लोग विपक्ष में चुनाव लड़े हैं वो उनसे आप ये तो अपेक्षा कतई नहीं कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहेंगे। एक दलित और एक पीड़ित और वंचित महिला जिसके समाज में, जिसको मेरे सिवा आज की डेट में कोई उठाने वाला नहीं है, क्या अखिलेश यादव जी आकर के उनकी 3 बेटियों की शादी कराएंगे? क्या अखिलेश यादव जी का कोई कार्यकर्ता उनके पास आज तक चुनाव जीतने के बाद गया? ये अखिलेश यादव के वही गुंडे हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था चुनाव के समय। ये लोग क्या बताएंगे? और इनके तो कार्यक्रम में यहां पर यहां पर नगर पालिका में स्वयं प्रतिनिधि के रूप में 5 साल से विगत कार्य किए जा रहे हैं। तब अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट नहीं किया। ट्वीट करने का, यदि आप निष्पक्ष और आप अगर इस तरह की राजनीति करते हैं, आप एक दलित और वृद्ध महिला का अपमान कर रहे हैं निरंतर लिख लिख करके। आपने पीड़ित और शोषित वंचित महिलाओं के लिए क्या किया? आपको तो पहले बात करनी चाहिए थी। अगर आप वास्तव में उनके शुभचिंतक थे तो आपको कहना चाहिए था कि मैं उनकी 3 बेटियों की मदद का वादा लेता हूं और मैं उनकी शादी कराने का आज से मैं संकल्प लेता हूं। आपका लिख देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर कार्य करना, जमीन पर कार्य मैं कर रहा हूं। उनको बुखार आता है, उनके बच्चों की कोई समस्या होती है तो वो जाकर के मैं निष्पादित करता हूं। तो यदि अगर वो संसाधन विहीन है, मैं उनको लेकर के सभी कार्यक्रमों में जाता हूं उनकी मर्जी से। अगर वो मुझसे कह देती हैं कि बेटा मैं यहां नहीं हूं, आप जाकर के अपना कार्यक्रम देख ले, और वो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था कि बोर्ड मीटिंग हो या हम कोई बोर्ड प्रस्ताव पारित कर रहे हो। वो एक मेला था जिसको देखने के लिए मैं चला गया। अब वहां पर क्या बोर्ड लगा, क्या बैनर लगा, ये सरकारी कार्यक्रम था। मुझसे पूछ करके तो बोर्ड और बैनर लगाया नहीं जाता है, ना ही उसमें मेरा कोई मत होता है। जिस मत से लगा, और ये निश्चित रूप से एक क्लर्कियल मिस्टेक ही है, वरना आज तक कोई भी ऐसी फोटो नहीं है जिसमें मेरे नाम के आगे प्रतिनिधि नहीं लिखा है। एक फोटो, इस फोटो के सिवा आप लेके आइए, मैं आपको इसके लिए बधाई का, धन्यवाद का पात्र मानूंगा। एक भी फोटो आज तक ऐसी नहीं है जिसमें प्रतिनिधि के अलावा मैंने कुछ लिखा हो। अब ये क्लरिकल मिस्टेक है जिसके कारण कोई भी, मैं तो नहीं मानता इसमें किसी का भी दोष है। बैनर बनने में 100 तरह के काम होते हैं। वो बहुत बड़ा आयोजन था, वहां पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, और जाने के बाद मेरा भी बोर्ड पे ध्यान नहीं गया, ना ही किसी का ध्यान गया। और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं वो कतई ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी नहीं, उसके आगे कोई टैग लाइन नहीं लिखी हुई है, कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक प्रमुख कुर्सी है। मेरे और अध्यक्ष जी के, सीएमओ साहब के अलावा भी वहां पर और कई लोग बैठे हुए थे। वो किस अधिकार से बैठे हुए थे? तो वो तो एक मेला था। वहां पर मैं पार्टी का कार्यकर्ता के नाते भी मैं वहां पहुंचा था। मेरे ब्लॉक का कार्यक्रम है, मैं राजनीति में यहां सक्रिय रहता हूं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो समाजवादी पार्टी का धंधा है कि वो इस तरह के मुद्दे ढूंढते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदनाम किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा सके। मैं इस तरह के 50 उदाहरण सपा कार्यकाल के प्रस्तुत कर सकता हूं, सापेक्ष और प्रूफ के साथ। तो क्या उस पर अखिलेश यादव जी ट्वीट करेंगे? अपने नगर पालिका अध्यक्ष जो कभी भी कार्यालय नहीं जाती है, उनका बेटा पूरे हर एक चीज को संपादित करता है, यहां तक कि बोर्ड की मीटिंगें तक वो खुद लेते हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी कब ट्वीट करेगी? जब उनको पूरा जिला गुंडा बता रहा था, जब पूरा जिला उन पर उंगली उठा रहा था, उस समय अखिलेश यादव जी कह रहे थे एक समाज से पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्हें तो अपने व्यक्ति लगते हैं कि भोले भाले और सबसे ज्यादा साफ सुथरे। भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के लोगों को बदनाम करना उनकी एकमात्र